आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे अस्तित्व की जड़ है, हमारे संबंध और हमारा दृष्टिकोण। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है। गौर से देखें तो पाएंगे कि मनुष्य के सारे संबंधों का आधार अपेक्षा बन गया है। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो? जो जीवन सुख सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो? जो सदैव समर्पित रहे। संतान कैसी हो? जो सेवा करे और आज्ञा माने। मनुष्य उसी को प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। किंतु अपेक्षा की नियति है भंग होना, क्योंकि यह केवल मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो संबंधों में संघर्ष जन्म लेता है। यदि मनुष्य अपेक्षा को त्याग कर केवल स्वीकार को संबंध का आधार बनाए तो जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। जब मनुष्य को अन्याय का अनुभव होता है तो वह न्याय मांगता है। समाज में अन्याय व्यक्ति की आस्था का नाश करता है, लेकिन न्याय और प्रतिशोध में सूक्ष्म अंतर है। न्याय, इसका आधार दया और करुणा है। अपराधी को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और पीड़ित के मन में समाज के प्रति विश्वास जगे। प्रतिशोध, इसका आधार क्रोध और अहंकार है। इसमें व्यक्ति सामने वाले को स्वयं से अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और स्वयं अपराधी बन जाता है। न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा ही धर्म है। बिना करुणा के दंड देना भी एक प्रकार का अन्याय ही है। जब दो व्यक्ति निकट आते हैं तो वे एक दूसरे के लिए मर्यादाएं और सीमाएं निर्मित करते हैं। जब कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो हृदय क्रोध से भर जाता है। सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते, बल्कि अपना निर्णय उस पर थोप देते हैं। ये किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार है। स्वीकार यदि संबंध की देह है तो स्वतंत्रता उसकी आत्मा है। एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान ही संबंधों में संतोष लाता है। संतान का भविष्य और माता पिता का उत्तरदायित्व। प्रत्येक पिता अपनी संतान के भविष्य की चिंता करता है और उसी मार्ग पर उसे चलाना चाहता है जिस पर वह स्वयं चला है। किंतु यहाँ 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्या समय के साथ मार्ग और चुनौतियाँ नहीं बदल जाती? क्या प्रत्येक संतान की क्षमता ईश्वर प्रदत्त नहीं होती? क्या संघर्ष और चुनौतियाँ जीवन के लिए लाभकारी नहीं होती? संतान का मार्ग निश्चित करने के बजाय उसे नए संघर्षों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक है। अक्सर हम जिसे सत्य समझते हैं वह केवल तथ्य होता है। जैसा हुआ वैसा बोल देना। कभी कभी तथ्य बोलते हुए भी भय लगता है कि कहीं दूसरे को बुरा न लग जाए। सत्य और कुछ नहीं बल्कि निर्भयता का दूसरा नाम है। निर्भय होकर तथ्य को कहना ही वास्तविक सत्य है और निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। मनुष्य अक्सर भविष्य के संकटों से डरकर आज योजनाएं बनाता है, किंतु इतिहास गवाह है कि जब जब संकट आता है उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। संकट वास्तव में स्वयं को बदलने और आत्मा को बलवान बनाने का एक अवसर है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए कोई संकट नहीं बचता। परंपराओं में धर्म बसता है, किंतु केवल परंपरा ही धर्म नहीं है। जिस प्रकार पत्थर में शिल्प होता है, पर पत्थर स्वयं शिल्प नहीं है। शिल्प को उभारने के लिए पत्थर के अनावश्यक भागों को तोड़ना पड़ता है। परंपराओं का अंधा अनुसरण करने वाला धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान से उपजा विवेक आवश्यक है। हम भविष्य के सुख और सुरक्षा को ध्यान में रखकर आज के निर्णय लेते हैं। चूंकि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमारे निर्णय कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। निर्णय का आधार भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान का धर्म होना चाहिए।
निर्णय लेने से पूर्व स्वयं से पूछें, ये स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? जैसा कर्म वैसा फल, ये सृष्टि का नियम है। यदि आघात है तो प्रत्याघात भी होगा। ऐसे में प्रायश्चित और पश्चाताप का क्या मूल्य है? पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान बनाता है और आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। अधर्म करने वाला व्यक्ति सदा चंचल और भयभीत रहता है, जबकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले का हृदय शांत रहता है। समाज में सम्मान और मन में संतोष ही वास्तविक सुख है। अच्छा बर्ताव भविष्य में मिलने वाले किसी सुख का मार्ग नहीं है, बल्कि अच्छा बर्ताव स्वयं में ही सुख है। सत्ता का वास्तविक रूप। सत्ता की लालसा हर हृदय में होती है, चाहे वह राष्ट्र हो या परिवार। लोग समझते हैं कि दूसरों पर प्रभाव डालना या उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना सत्ता है। वास्तविक प्रभाव कठोरता से नहीं, बल्कि प्रेम, दया और करुणा से निर्मित होता है। इसीलिए आज भी ऋषियों की पूजा की जाती है, क्रूर शासकों की नहीं। संस्कारों की जड़ें। संतान में कोई गुण या दोष जन्मजात नहीं होता। माता पिता के मुख से जो बातें निरंतर सुनी जाती हैं, वही संतान का संस्कार बनती है। अपनी संतान को सुसंस्कारी बनाने के लिए माता पिता को सर्वप्रथम अपनी इच्छाओं और आचरण पर अंकुश रखना अनिवार्य है। स्वयं विचार कीजिए।